नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनटीपीसी रेलवे की क्लास को लेकर आया हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपके लिए। बस मेरे साथ मात्र 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 15 ही मिनट में करवाऊंगा। 15 मिनट जुड़ के देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो। ठीक है ना। आप देखो, क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी प्रति विकेट 12 पॉइंट, देखो इसका जो औसत रन है कितना है, 12.4 है। फिर कह रहे एक मैच में 26 रन बनाए तो विकेट 5 विकेट ले, तो 5 को भाग लगाओ इसमें। अगर 5 को भाग लगाओ बेटा तो 55 25 और 5 दूनी 10। इसका मतलब 5 विकेट का पर 26, तो रन रेट क्या रहेगी 12.2, जिससे उसका प्रति औसत 12 हो गया। आप इसमें लगाओगे आपका मिश्रण, क्या लगाओगे बेटा, मिश्रण। आप बेटा इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ आएगा आपका 0.4 और इसमें से इसको घटाओगे तो आप कहोगे सर यहाँ इसको ऐसे मान लो आप 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8 और 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6। इसको इस तरीके से काट दो, 4 से काटो बेटा, यहाँ आ रहा है 17:1 आ रहा है। एक की वैल्यू बेटा 5 विकेट थी, एक की वैल्यू 5 विकेट, इधर जो निकला था 5, 17 की बेटा कितनी आएगी 85। कह रहे तो पिछले मैच तक उसने कितने विकेट लिए थे, आप कहोगे सर पिछला का तो 85 आएगा। इस क्वेश्चन का 85 आंसर। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने जी रहा, बहुत शानदार है। इसको देखो कैसे करना है। देखो 30 सेंटीमीटर लंबाई, ये क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की वयनिष्ठ जीवा है बेटा, जीवा ध्यान करिए, जीवा, इसकी लंबाई लंबाई ज्ञात करना है। केंद्रों की बीच की दूरी बेटा कितनी दी है 50। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसकी लंबाई 30 है, इसकी लंबाई 40 है बेटा, इन दोनों के त्रिज्याओं का गुणा करना है आपके लिए और केंद्रों की बीच की दूरी से भाग लगाना है। तो आप कहोगे सर 5 छक्का 30, 6 चौक 24 है, 24 जो आएगा बेटा वो आएगा केवल इतनी दूरी, ये दोनों बराबर होती है, 24 24 दूनी 48। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा कितना है 48। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर जाएं तो अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने ये है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा, अनुपात 7:3 है और जे 5:4 है। इसमें बोला गया है, कह रहे 50 किलोग्राम की चाय के मिश्रण में असम ग्वालियर की जो है, कह रहे जहां में डालो ग्वालियर की चाय तो 5:4 हो जाए। तो आप ये बताओ ग्वालियर की चाय डाल रहे तो क्या ये डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, बराबर कर डालो, कुछ नहीं करना है। इसमें बेटा 5 गुणा, इसमें 7 गुणा। आप कहोगे सर ये बनेगा आपका 35 और ये बनेगा आपका 15, लेकिन ये बनेगा 35 बेटा, ये बनेगा आपका 7 चौक 28। तो आप कहोगे सर ये कुल कितना हो रहा है 50 हो रहा है। तो हकीकत में भी बेटा पहले कितना था 50 था। अभी जो कह रहे कितना मिला रहा है, तो यहाँ देख लो 13 मिला रहा है। जब 50 की वैल्यू 50, एक की वैल्यू बेटा एक, इसका मतलब 13 की वैल्यू 13। आप कहोगे सर ग्वालियर की चाय को कितना मिश्रण मिलाया इस क्वेश्चन के बेटा 13 आंसर। बात एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा देखो अगला क्वेश्चन, आप तो क्वेश्चन देखते रहो। कह रहा एक त्रिभुज की 3 मध्यकाएं की लंबाई 9 12 15 है। देखो मध्यकाओं की लंबाई है, वैसे ये ट्रिपलेट बन रही 9 12 13 15 की। अगर बेटा ट्रिपलेट बन जाए तो आपको करने का है पहले 4/3 करना है, मध्यकाएं दी है तब, और 1/, तो अपने पता जिस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी तरीके से निकाल दो। जो छोटी छोटी दो भुजाएं होती हैं उन दोनों को गुणा कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, 3 से काटो, कितना आएगा बेटा 3 त्रिका, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है बेटा 12 आ रहा है, 3 त्रिका 9 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 3 18, 18 चौक 72 बेटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 72 है। एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा देखो अगर आपके लाने वास्तविकता में पेपर निकालना है तो बेटा मेरी जैसी स्पीड आपकी होना चाहिए, तो बाकी लाने बेटा आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो आपकी नजर के सामने ये है, लिखा है राम श्याम मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ये राम और श्याम है। फिर कह रहे श्याम और मोहन 20 में कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको एलसीएम ले, एलसीएम आ रहा हो 60, 30 दूनी 60 और 20, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। आगे कह रहे 5 दिनों तक काम करता रहा केवल राम। तुम ये बताओ राम से अकेले तो करवा नहीं सकता, कि जो राम की क्षमता है वो श्याम की क्षमता है, जो श्याम की क्षमता है वो मोहन की। तो राम को अकेले नहीं करवा सकते, तो ऐसा करो कि राम और श्याम को दोनों के लाने 5 दिन तक लगाओ, तो काम करते हैं वे 10 बेटा, 10 काम करते हैं। तो आप क्यों सर काम कितना बचे 50 काम बचे बेटा 50। फिर आगे कह रहे जो श्याम है वो 15 दिन तक कर रहा है, लेकिन 5 दिन पहले कर लाओ, 10 दिन और करवा दो वहां से बेटा, 10 दिन करवाओ, लेकिन इसके साथ में करवाओ मोहन के साथ में। तो दोनों की क्षमता बेटा कितनी है 30, 10 3 30, 30 काम और हो गया। अब काम कितना बचा बेटा 20 बचा है। हमें पता है जैसे मोहन की लाने 18 दिन तक काम करने तो, लेकिन 10 दिन तक कौन के संगे कर लो, श्याम के संगे कर लो बेटा। 8 दिन में जो काम हुई तो 8 से भाग लगाओ, तो ये आया बेटा 5/2, जो क्षमता आ गई बेटा किसकी मोहन की,
और जो पूरा काम करवा दो मोहन से 5/2, जहां से जहां भाग लगा दो 12 और 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 24 है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने, देखो क्वेश्चन सारे दमदार हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का आपने फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू एन माइनस का 1 इंटू में क्या होता है डी होता है। इस तरीके से हम पद निकालते हैं जो सा हमें निकालना होता है। जी बताओ, छठा और आठवां पद 12 और 22 से कुछ नहीं करना, इनमें अंतर कितना आ रहा 10, 2 को भाग लगा लो, यहाँ से बेटा डी का मान मिल गया है 5। ये बेटा डी का मान है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर हम बेटा जैसे मान लो कि छठवां पद निकालना है तो ए रखेंगे, प्लस में क्या करेंगे बेटा 6 माइनस का 1 इंटू में कितना करेंगे डी 5। छठवां पद कितना दिया है 12, यहाँ से बेटा ए1 का मतलब पहला पद निकल जाएगा। देखो एक कम रहेगा 5, 5 25, उस साइड जाएगा माइनस का 13 आएगा। आप कहो सर पहला पद कितना है 13, इसमें बेटा पूछा है दूसरा, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो अपने आप दूसरा निकल आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस का 8। एकदम क्लियर है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 8 है। एकदम जबरदस्त, कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, देखो देखो सुनो, पहले हमारी टीम ने हमें समझाया गया कि सर क्वेश्चनों को उड़ाना है, देख लो अब कैसे उड़ेंगे क्वेश्चन। देखो बेटा कह रहा है किसी बर्तन में 20 किलोग्राम दूध भरा है और इसमें 2 किलोग्राम दूध निकाल लिया, बेटा कितना बचेगा 8। पहले भरा कितना था 20, कोई समस्या नहीं है। कह रहे और पानी भर दिया जाता है, यह क्रिया कह रहे 2 बार और दोहराई जाती है, ऐसा है क्वेश्चन, 2 बार और दोहराई जाती। सो आप क्यों सर, अच्छा 18/20 और 18/20। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बेटा काटो, इसको काटो इस तरीके से, तो आप क्यों सर 9/10 9/10 9/10, तो ये बनेगा बेटा 729 बटे में कितना आएगा बेटा 1000। फिर भी जो कह रहा है इसके बाद बर्तन में दूध की मात्रा कितनी, तो आप कुछ नहीं कह रहे, तो 729/1000 बचा है अनुपात में। लेकिन बेटा अगर अनुपात में इसमें 20 का गुणा कर दें, क्योंकि टोटल मात्रा 20 थी, तो आप 0 से 0 काटोगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 1458 आएगा। पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 1458। बात क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका जे, और जे भी क्वेश्चन बहुत दमदार है। कह रहे दिल्ली से गाजियाबाद की ओर 120 किलोमीटर 110 किलोमीटर की दूरी है। कह रहे विजय दिल्ली से 10 बजे निकला और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और कह रहे दूसरा आदमी गाजियाबाद से 11 बजे निकला। तो 10 अपन क्या करेंगे 10 से 11 बजे तक की दूरी चला दें, बाकी चाल कितनी है बेटा 20, तो इसने 20 दूरी चल ली और यहाँ बच गया बेटा 11, और जो यहाँ भी 11 बच गया, दूरी इनके बीच की कितनी बची है बेटा 90 बची। आप देखो पहले बेटा जा की चाल कितनी है 20 और जा की चाल कितनी है, जा की चाल बेटा 25 है। अगर जोड़ें तो कितना आए बेटा 45, और 45 को जहां भाग लगा दें, क्योंकि विपरीत अगर ऐसे जाते हैं तो हमें पता है चालें जुड़ जाती हैं। 45 दूनी 90 आएगा बेटा, 2 घंटे का समय लगेगा। आप कहोगे सर 11 बज चुके थे, 2 घंटे आगे जाएंगे तो 1 बज जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर बेटा इसके बाद तुम अगला क्वेश्चन पर जाओगे तो लिखा है सुवासनी एक टेप रिकॉर्ड, उसके मूल से 12/15। 12/15 का मतलब ये है कि पहले है तो हकीकत में 15 को, लेकिन माने बेटा 15 को, लेकिन माने कितने में मैच दो 12 में मैच दो, कितने में मैच दो 12 में मैच दो। कह रहे खरीदा तथा उसके मूल में 10% की वृद्धि हुई, इसके लाने 11/10 लिखोगे। कुछ नहीं करना बेटा, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करोगे अनुपात बनाओगे। तो आप 3 से काटोगे 3 5 15, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 से काटेंगे कितना आएगा बेटा 3 चौक 12। यहाँ आप 5 से काट दो कितना आएगा बेटा 2, और 2 उधर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 मिनट क्या हो गया है, हाँ सही बात है बेटा। देखो यहाँ पे 5 से काटा कितना है 2, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा 11। इसका मतलब बेटा उसने 8 में खरीदी 11 में बेची, लाभ कितना हो गया 3 का, 3 बटे में कितना आएगा 11। बात क्लियर है कि नहीं। अगर हम बेटा अगर हम इसको परसेंट में बनाए तो यहाँ 100 को गुणा कर दें, यहाँ आ जाएगा बेटा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 25 आएगा, 25 थी 75, और 75 में बेटा 2 को भाग लगाए तो ये आएगा आपका 37.5%। एकदम क्लियर है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका दिया जाएगा। इसके बाद बेटा आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, और यहाँ पे बोला गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गत्ती प्रति टुकड़े 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्यखंड। तो आप सबसे पहले वृत्त बना लो, ऐसे करके 2 त्रिज्यखंड बना लो, चाको कोण 40 बन रहा हो, चाको कोण 40 बन रहा हो। कह रहा है इनके लाने छोड़ दो, बाकी निकाल लो। तो हमें पता हो कोण टोटल बनता है 360 का, अगर 40 40 80 छोड़ रहे तो अपने पता है 280 बचेगा। और हमें ये भी पता है कि उसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 3 तिया 3 त्रिका 9 आएगा। अगर 0 से 0 काटोगे 7 चौक 28 आएगा, 4 से काटोगे 4 नाम आएगा बेटा 36, और 9 से 9 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बेटा। इसके बाद अगर आपके लाने और अगले क्वेश्चन का मजा लेना है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जे आ गया। और देखो
इसको करना कैसे, एक नल ए है एक नल बी है, ए भर रहा है बेटा 16 में और बी भर रहा है 24 में, कुछ नहीं करने का आपके लिए। इसके बाद कह रहे हैं दोनों नल खोल दिए जाने की कितनी देर बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी का है 12 मिनट में भर जाए। इसको मतलब है कि 12 मिनट में भरवाने एलसीएम कितना 12 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, तुम जो बताओ दोनों की क्षमता कितनी है 5, दोनों की क्षमता कितनी है 5। लेकिन जो कह रहा है किसको बंद कर रहा है बी को। इसको मतलब जो है कि 12 मिनट तक 12 पूरे मिनट तक कौन सा खुला रहा है, इसकी क्षमता कितनी है बेटा 3, 12 3 36, 36 भरो ए ने, बाकी भरो कौन ने, बाकी भरो बेटा बी ने। जब 12 में भाग लगा दो कितने किसका 5 का। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन गलती है बेटा, क्वेश्चन में क्या है गलती लग रही है मुझे क्वेश्चन में। कह रहे काली टंकी 12 मिनट में भर जाए। देखो समझ रहे हो ना क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुझे कह रहा है बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी 12 मिनट बाद भर जाए। अगर 12 में 12 थी 36 गलत किया क्या, 24 दूनी 48, क्यों हा? अरे तो बी को बंद किया था 12 मिनट तक, तो पूरे 12 मिनट तक तो ये खुला रहा होगा और ये खुला रहा होगा, एक की क्षमता 3 है और 12 थी 36 और 36 माने भरो केवल ए ने, तो बाकी पानी कितना बचो 12 और जो भरेगा कौन, हाँ 1 मिनट, ये सही बात है। बी की क्षमता बेटा कितनी है 2 है, इस 2 से भाग लगाएंगे, अगर 2 से भाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 6 मिनट है या घंटे है, क्या मिनट है तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। मैंने इधर 5 पता नहीं कहां से बना लिया था, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा जे क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहे एक आदमी कोई निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है, वह अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ाता है। ऐसे समझो पहले चाल लेती बेटा एस, और ये देखो ऐसा करने एस थी पहले, तो एस में बेटा अगर बढ़ा रहा हो तो जोड़ दो और वही को भाग लगा दो तुरंत। कह रहा है 40 मिनट कम समय लगता है, तो 40 के लाने घंटे में चेंज कर लो, इस तरीके से लिखो, एक घंटे में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन बन गई, इसके बाद बराबर को चिन्ह लगाओ। फिर कह रहे हैं परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो आप क्या सर एस फिर बनाओ, एस माइनस का कितना लिखो 3 2 और बटे में कितना आएगा बेटा वही वाला 2। बात क्लियर है। फिर कह रहा है 40 मिनट जल्दी ज्यादा समय लगता है तो आप करो 40 और बटे में कितना आएगा बेटा 60। आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा कट जाएगा इस तरीके से, एस नहीं एस कट जाएगा ये, ठीक है ना। आप 2 को गुणा करोगे तो 2 एस आएगा बेटा, ऐसे ऐसे कर लो आप, 2 3 6 आ जाएगा बराबर में, ये 3 का गुणा करेंगे बेटा 3 एस आएगा और 3 दूनी क्या आएगा 6, 6 इस साइड आएगा 2 एस इस साइड जाएगा, तो आप कहोगे एस एस बराबर कितना आएगा बेटा 12। तो आप कहोगे सर तो ये थी निश्चित चाल, क्या थी निश्चित चाल, तो कह रहे थे निश्चित दूरी को जाता है जिस चाल से जा रहा था। अब अगर उसने जो कहा था कि 3 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा बेटा 15, कितना आ जाएगा 15। फिर वो क्या कह रहा है घटा रहा, तो आप कहोगे सर 2 घटा रहा मतलब कितना हो जाएगा 10। आपको बेटा एलसीएम ले रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 30 आ रहा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, इनमें आपको अंतर देखना, एक को आपके लाने भाग लगाना। लेकिन 40 अगर बेटा जैसे मान लो कम लग रहा है और ज्यादा लग रहा है तो जोड़ दियो तो ये आ जाएगा 80, 80 बटे कितना आएगा 60, इसको काट लें अपन 6 पंच 30 तो 8 5 40। तो आप कहोगे सर वो दूरी आ गई है वो कितनी आ गई है 40 आ गई। बात एकदम क्लियर है, क्वेश्चन शानदार था, बहुत जबरदस्त था, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने ये रहा, कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण मूलधन का 9/25 है, तो आप क्या हो सर 9/25, तो 0 बढ़ा लियो बस यहाँ पे, आप तो 6 को भाग लग, एक 0 बढ़ा लो आप, तो एक केवल एक जहां से बढ़वा रहा हो देखो 6 को भाग लग जाए तो यहाँ आ जाए बेटा 15, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया जी। कह रहे दर ज्ञात करने तो मूलधन तो नीचे रखो, ये गुणा में कितना करोगे 100, तो आप वो 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे बेटा 55 25 और 5 दूनी 10 और 5 पिया 15, यहाँ से दर कितनी आएगी बेटा 6%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 6%। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पर जाए तो जी क्वेश्चन को करने कैसे हैं, कह रहे 240 कितनी संख्याओं से विभाजित, इसका मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है। 240 की लाने बेटा इस तरीके से काटना है, 2 से काटोगे 120 आएगा बेटा, 2 से काटेंगे बेटा 60 आएगा, 2 से काटेंगे बेटा 30 आएगा, 2 से काटेंगे बेटा 15 आएगा और 3 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है 2 कितनी बार आया है 4 बार आया है और 3 कितनी बार 1 बार आया है और 5 कितनी बार 1 आया। हाथों में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा बेटा 5, ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 2, इन सब का गुणा करना है, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है बेटा 20। एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो कह रहे एक आदमी 2 घोड़ों को 11,900 रुपया बेचता है,
कह रहा है यदि वह पहले घोड़े को 30% की हानि पर बेचता है, काय पर बेचता है, 30% की हानि पर बेचता है, ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, कह रहे पहले घोड़े को 30% की हानि पर बेचता है तथा दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, लाभ पर बेच देता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक आदमी दो घोड़ों को 11,900 रुपए में बेचता है। यदि दो घोड़ों को प्रत्येक, एक आदमी दो घोड़ों को 11,900 रुपए में बेचता है, यदि वह पहले घोड़े को 30% की हानि पर तथा दूसरे घोड़े, कछु नहीं करो आप, देखो 7/, आप तो डायरेक्ट लिखो बेटा, 30% हानि, कह रहे 25% को लाभ, मतलब 5/4, कछु नहीं। देखो यहाँ पर विक्रय, यहाँ पर क्रय, विक्रय और क्रय कोई समस्या नहीं है, जाने जो कहिए, जो पहले घोड़े को रट्टो है दूसरे घोड़े को रट्टो, देखो अभ्याल समझ में आ जाए तो मैदान, ठीक है ना। कह रहे पहले, जो पहले घोड़े का क्रय, तो क्रय जो है, कह रहे दूसरे का विक्रय बराबर है, तो आप जो करो यहाँ में 2 को गुणा जामे करो, 2 को जामे करो, तो जो हो जाए 10, जो विक्रय और जो विक्रय, तो आप बता दो मिलान है। देखो 5 और 2 कितना हो रहा 10, और 10 और 7 कितना हो रहा 17, और यहाँ पे आप जी बताओ 4 और 2 कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, ये कितना हो रहा 18। तो इतना तो समझ में आ गई कि बेटा क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा 1 का, 17 से डायरेक्ट भाग लगाओ, 17 7 और डबल 0, आप कहोगे सर 62। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बेटा कितना आया, 700 रुपए का लाभ हुआ। मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत माता की जय।